बेसिकली इट्स एन मैगज़ीन आर्टिकल। इस मैगज़ीन आर्टिकल में कुछ बैकग्राउंड बताया है माइम आर्ट का कि किस तरह मार्सल मक्सिऊ जो हैं वो ड्रेसअप करते थे एंड हाउ ही यूज्ड टू परफॉर्म. So in the first paragraph they tell that Marcel Marceau great mime artist थे और उनकी जब करियर की हाइट थी जब उनका करियर पीक पर था तो उन्होंने 300 परफॉर्मेंसेस दी थी. ठीक है, ईच ईयर हर साल में वो 300 प्लेस करते थे आउट ऑफ 365 डेज और टोटल वो 300 परफॉर्मेंसेस देते थे वर्ल्ड वाइड. इसका मतलब है कि सिर्फ 65 डेज वो काम नहीं करता था, बाकी वो कॉन्टिन्यूसली काम करता था. अब वो क्या करते थे, वो अपने पेंट को अपने फेस को वाइट पेंट कर देते थे और एक रेड फ्लावर अपने पास पकड़े होते थे. और उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बताते हैं कि जो माइम आर्ट है ना वो म्यूज़िक की तरह हैज़ नीदर बॉर्डर्स नॉर नेशनैलिटीज़. मतलब कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बॉर्डर्स या नेशनैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. ये वो आर्ट है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होती है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. मक्सल मक्सिऊ एक वर्ड भी स्टेज पर नहीं बोलते थे, बट उसको 5 लैंग्वेजेस आती थी जो वो फ्लुएंटली बोलता था. और ये भी कहा जाता है कि ऑफ स्टेज वो बहुत टॉकेटिव होता था. ठीक है, 1928 में उन्होंने चार्लिन चैपलिन एक ग्रेट कॉमेडियन थे, वो साइलेंट मूवीज़ बनाते थे. जब उन्होंने उनको देखा तो उसने मक्सल ने चार्ली को देखा तो उसने उसकी एक्टिंग करनी शुरू कर दी. वो बर्ड्स की एक्टिंग करता, लोगों की एक्टिंग करता, प्लांट्स की एक्टिंग करता. अब जो चार्ली की मूवीज़ थी उसमें समरी वर्ड्स में बताई जाती थी, पर मक्सल का ये आइडिया था कि मेरे जो भी प्लेस होंगे उसमें समरी भी नहीं होगी, मतलब सब कुछ ही थ्रू एक्सप्रेशंस होगा. और उसने इतना कुछ किया कि उसने ब्यूटी पर, कॉमेडी में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, डिस्पेयर में, ट्रेजेडी में, होप में, सब चीज़ों पे उसने एक्टिंग की, सब चीज़ों पे उसने एक्सप्रेशंस दिए. नेक्स्ट वो थर्ड पैराग्राफ में बताते हैं कि माइम की जो हिस्ट्री है वो बहुत लॉन्ग है. कब से है? एंशियंट ग्रीस से. एंशियंट ग्रीस में थिएटर्स होते थे जिसमें मोरल लेसन्स दिए जाते थे, अच्छाई बुराई पर लेसन्स दिए जाते थे. ओपन थिएटर में एथेंस के डायोनिसस. ठीक है, डायोनिसस थिएटर का नेम है जो एथेंस ग्रीस की सिटी है वहाँ पर होता था. वहाँ पे क्या होता था, एक्टर्स ने मास्क पहने होते थे और वो आउटडोर ही, मतलब खुली जगह पर ही वो ऑडियंस, थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस को एक्टिंग करके दिखाते थे. जब रोम ने ग्रीस को कॉन्क्योर किया तो वो ग्रीक आर्ट ऑफ माइम को वहाँ पर ले आए इटली में. ठीक है, उसके बाद जो एम्परर ऑगस्टस था रोम का, उसकी वजह उसके टाइम पीरियड में माइम बहुत पॉपुलर रही और ये मिडल एजेस तक यूरोप में चलती रही. किस नाम से? तब इसका नाम चेंज हो गया और इसको मोरल लेसन्स की बजाय इसको कहा जाता था मोरालिटी प्लेज ऑन क्रिश्चियन थीम्स. क्रिश्चियनिटी आ गई थी और उस टाइम पे बाइबल की स्टोरीज को एक्ट करके अच्छाई और बुराई के रीजंस या अच्छाई और बुराई का सबक दिया जाता था. सो दैट वाज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ माइम. ओके, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 16th सेंचुरी में इटली में कुछ लोगों का, कॉमिक एक्टर्स का ग्रुप होता था जिसको कहते थे कॉमेडियन डेल आर्टे. वो लोगों को एंटरटेन करते होते थे और उनकी सेट ऑफ स्टॉक होता था. उनके कैरेक्टर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे क्योंकि वो सेम सूट, सेम मास्क, सेम कलर, सब कुछ सेम करते थे, तो वर्ल्ड वाइड पता था कि ये कौन सा कैरेक्टर होता है. उसी में से एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका नाम हार्लेक्विन था. हार्लेक्विन एक एक्रोबेट था, करतब करके दिखाता था, एंड अ क्लॉन था जो लोगों को हंसाता था. ट्रेडिशनल हार्लेक्विन एक ऐसा कैरेक्टर था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1570s. 1570 में इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड हार्लेक्विन कैरेक्टर बेसिकली उसको इट वॉज नॉन एज पायरेट. ठीक है, इट वॉज नॉन एज पायरेट. पायरेट एक क्लाउन था, मतलब एक ऐसा जोकर था जो सैड लोनर था और उसको लाइफ में कभी भी वो नहीं मिला था विच ही वॉज लुकिंग फॉर. 1940s में मक्सल मक्सिऊ ने पायरेट हार्लेक्विन को कॉपी किया और वो भी एक इसी तरह की, उसकी भी यही ड्रीम था, उसको भी यही रियलाइज़ होता था कि उसने कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं किया. ही टू वॉज अ मेलंकली मैन हु नेवर रियलाइज्ड हिज ड्रीम, जिसको कभी भी उसके ड्रीम्स ऑफ साइलेंस आज भी होती है. मक्सल मक्सिऊ की फेमस परफॉर्मेंस थी वॉक अगेंस्ट द विंड. वॉक अगेंस्ट द विंड इसकी एक फेमस परफॉर्मेंस है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ, इफ़ यू गाइज कैन वॉच इट थ्रू दिस.
सो बेसिकली यू कैन सी कि वो एक्टिंग, वो एक्सप्रेशंस उसके चेक करें, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रहा है। वो उस लड़की के पास जाने की ट्राई करा बट वो चल नहीं पा रहा, वो विंड के अगेंस्ट वॉक करने की ट्राई कर रहा है। सो इफ़ यू विल टाइप वॉकिंग अगेंस्ट द विंड बाय मार्सल मक्सिऊ, सो यू कैन सी इट ऑन द यूट्यूब, इट्स अवेलेबल ओवर देयर। ओके, माइकल जैक्सन वॉज फेमस डांसर। उन्होंने मक्सल मक्सिऊ का एक स्टेप बोरो किया था विच आई कैन शो यू इन दिस वीडियो। दिस वन स्टेप कि वो जब बैक की तरफ मूव करेगा, सो बेसिकली ही बोरोड दिस dancing style which is practiced today as well from Maksal Maksiu. You can watch this on the internet as well. आज भी माइम आर्टिस्ट लोगों को एंटरटेन करते हैं, कुछ स्टैचू बन के खड़े होते हैं जो अलार्म, डिलाइट, इस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं अपने गुजरने वालों को। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1, What did Maksiu mean when he said mime has neither borders nor nationalities? इसका मतलब है according to him mime does not need border or nationality, it is acceptable worldwide. This art is for the whole world despite of whatever religion they belong. Okay, what was the difference between Maksal's performance and the silent movies? In silent movies at the end they read out the summaries, but in Maksal's performance there are no words. Give one example which illustrate the fact that mime has a long history. इसका आंसर यहाँ पर है, mime has a long history. In ancient Greece it was a form of theatre when scenes from everyday life taught moral lessons. In the theatre of Dionysus in Athens, masked actor performed outdoors to audiences of thousands. So it is still here. Last question is, why do mime artists perform on city streets today? Mime artists perform on city streets today to entertain people. ठीक है, एक तो ये रीज़न है to entertain people, secondly to earn money. These are the two reasons. You will write down these answer questions in the notebook.